बेटी के अफेयर के चक्कर में मारा गया पिता। नाबालिग बेटी खुशबू के पैर बहक जाने की जानकारी मिलने पर मां रानी देवी को बेटी को समझाकर सही रास्ते पर लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने बेटी के सहारे अपना प्रेमी ही ढूंढ लिया। इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भाभी, भैया कहाँ हैं? दिन ढल गया, दिखाई नहीं दे रहे। किसी काम से गए हैं क्या? राकेश सिंह ने अपनी भाभी रानी से पूछा। दोपहर में किसी का फोन आया था, फोन पर बात करते हुए थोड़ी देर में आने को कहकर घर से निकले, लेकिन सांझ हो गई है, अभी तक नहीं लौटे। मुझे चिंता हो रही है, परेशान रानी ने देवर राकेश से कहा। मैं भैया को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कुछ पता नहीं चला तो मैं पहासू थाने चला जाऊंगा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। आपके जो समझ में आए करो, किसी भी तरह उनका का पता लगाओ। रानी बोली। जी छोटा मत करो भाभी, राकेश ने भाभी को समझाया। राकेश भाई को ढूंढने निकल गया। उस समय शाम के करीब 6:30 बज रहे थे। तारीख थी 9 जुलाई 2020। जितना संभव था, राकेश ने बड़े भाई बलवीर सिंह को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बलवीर सिंह न तो किसी दोस्त के यहाँ गया था और न ही किसी परिचित के यहाँ। राकेश भी परेशान था कि बाइक लेकर वह कहाँ गया होगा। बलवीर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फोन बंद होने से राकेश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। जब बलवीर का कहीं पता नहीं चला तो राकेश पहासू थाने पहुंच गया। थाने के दीवान अशोक कुमार को अपनी परेशानी बताकर उसने भाई की गुमशुदगी की तहरीर उन्हें दे दी। अशोक कुमार ने राकेश को विश्वास दिलाया कि बड़े साहब के आते ही आवश्यक कार्रवाई हो जाएगी। रात काफी हो गई है, अभी अपने घर जाओ। दीवान के आश्वासन पर राकेश घर लौट आया। उस समय रात के करीब 10 बज रहे थे। घर वालों की बड़ी चिंता रानी और राकेश ने किसी तरह रात काटी। बलवीर की पत्नी रानी दरवाजे पर इस आस से टकटकी लगाए रही कि वह अब घर लौटेंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बलवीर सिंह को घर से गए 24 घंटे हो गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। समझ नहीं आ रहा था कि वह गया तो कहाँ गया। इस बात को लेकर घर वालों को चिंता सताने लगी। डर था कि उसके साथ कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं घट गई, क्योंकि उसका फोन अब भी बंद आ रहा था। उसके फोन का बंद आना घर वालों की चिंता बढ़ा रहा था। पहासू थाने के थाना प्रभारी R.K. यादव ने राकेश की तहरीर पर बलवीर की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी। गुमशुदगी के तीसरे दिन यानी 11 जुलाई को पुलिस को दिन के करीब 11 बजे सूचना मिली कि थाने से करीब 6 किलोमीटर दूर गंगावली नहर के किनारे झाड़ी में एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश पड़ी है। लाश बुरी तरह झुलसी हुई है और उसके पास एक लावारिस बाइक खड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इसकी जानकारी राकेश को भी दे दी थी और उसे लाश की शिनाख्त के लिए मौके पर पहुंचने को कह दिया। जानकारी मिलते ही राकेश घटनास्थल पहुंच गया। लाश की कदकाठी और कपटों से उसने लाश की पहचान अपने भाई बलवीर सिंह के रूप में कर ली। पुलिस ने लाश झाड़ी के अंदर से बाहर निकलवाई। उसका चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। हत्यारों ने बलवीर की हत्या करने के बाद पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर कोई ज्वलनशील पदार्थ उड़ेलकर आग लगा दी थी। शव के पास जो मोटरसाइकिल बरामद हुई, वह भी बलवीर की ही थी। पुलिस ने लाश और बाइक दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर मौके से कोई अन्य चीज बरामद नहीं हुई थी। घटनास्थल की कार्रवाई कर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दी। थाने लौटकर पुलिस ने राकेश सिंह की तहरीर पर धारा 302 भादनसम के तहत अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बलवीर सिंह की हत्या की सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी रानी, बेटी खुशबू और राकेश का रो रो कर बुरा हाल था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बलवीर की हत्या किसने और क्यों की, जबकि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह सीधा सादा किसान था, अपने काम से काम रखने वाला। बलवीर सिंह की हत्या ब्लाइंड मर्डर थी। पुलिस के लिए चुनौती। पुलिस को बलवीर का मोबाइल नंबर मिल गया था।
नंबर ही एक ऐसा आधार था जिससे पुलिस कातिलों तक पहुंच सकती थी। ये भी पता चल सकता था कि उसके फोन पर आखिरी बार किसने कॉल की थी। 2 दिनों बाद पुलिस को बलवीर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स मिल गई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि उसके नंबर पर आखिरी कॉल दोपहर 1 बजे के करीब आई थी। फिर 1 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इससे एक बात साफ हो गई कि बलवीर के साथ जो कुछ हुआ वह इसी 1 घंटे के बीच में हुआ था। हत्यारों ने इसी 1 घंटे के भीतर अपना काम करके लाश ठिकाने लगा दी होगी। पुलिस को मिली अहम जानकारी। पुलिस को जांच पड़ताल से पता चला कि बलवीर के फोन पर आखिरी बार जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर हेमंत का था। हेमंत पहासू थाने के जाटोला का रहने वाला था। मृतक भी पहासू का रहने वाला था और फोन करने वाला भी। इसका मतलब बलवीर और हेमंत के बीच जरूर कोई संबंध था। बलवीर और हेमंत के बीच की बिखरी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस को मुखबिर के जरिए ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि पुलिस भौचक रह गई। मृतक की बेटी खुशबू और गांव के हेमंत के बीच कई सालों से अफेयर था। इतना ही नहीं, बलवीर की पत्नी रानी के भी गांव के ही एक युवक से मधुर संबंध थे। मां बेटी का अफेयर गांव के 2 अलग-अलग युवकों से चल रहा था। बलवीर सिंह को मां बेटी के अनैतिक संबंधों की जानकारी हो गई थी। वो दोनों के संबंधों का विरोध करता था। इसे लेकर पति पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। पुलिस के लिए ये जानकारी काफी थी। उसकी हत्या प्रेम में बाधा बनने के कारण हुई थी, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वह मां बेटी को गिरफ्तार कर सके। मां बेटी तक पहुंचने के लिए पुलिस को दोनों के मोबाइल नंबरों की जरूरत थी। पुलिस चाहती थी कि मां बेटी को इसकी भनक तक न लगे। बहरहाल किसी तरह पुलिस ने मां बेटी के फोन नंबर हासिल कर लिए। नंबर मिल जाने के बाद दोनों नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए। साथ ही दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली गई। इससे पता चला कि खुशबू की कॉल डिटेल्स में हेमंत का वही नंबर था जो नंबर मृतक बलवीर सिंह की कॉल डिटेल्स में मिला था। हेमंत और खुशबू के बीच घटना वाले दिन और उससे पहले कई बार बातचीत हुई थी। घटना के बाद भी खुशबू और हेमंत फोन पर बातचीत कर रहे थे। दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पुलिस उनके नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी बातचीत सुन रही है। घटना के कई दिनों बाद हेमंत ने खुशबू को फोन करके कहा, अब तो हमारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर खुशबू ने जवाब दिया, ज्यादा इतराओ मत। पुलिस को हमारे राज के बारे में पता चल गया तो जिंदगी भर जेल में बैठे चक्की पीसेंगे। फिर सलाखों के पीछे बैठे इश्क की माला जपते रहना। थोड़ा सब्र रखो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हम पकड़े जाएं। पुलिस को सुराग तो मिल गया था, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि बलवीर की हत्या मां बेटी ने मिलकर अपने आशिकों से कराई थी। मृतक की पत्नी रानी की अपने आशिक से बातचीत का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद था। इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस 22 जुलाई 2020 को रानी और उसकी बेटी खुशबू को गिरफ्तार कर पहासू थाने ले आई। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पता चला कि बलवीर की हत्या प्रेम संबंधों में बाधक बनने की वजह से हुई थी। माशूकाओं ने पकड़वाया आशिकों को। रानी और खुशबू से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसी दिन शाम को उनके आशिकों हेमंत, गोली और उसके दोस्त आकाश को बस अड्डा पहासू से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तीनों आरोपितों को गिरफ्तार करके पहासू थाने ले आई। उन तीनों ने खुशबू और उसकी मां रानी को पुलिस हिरासत में देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने भी बड़ी आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। 14 दिनों से राज बने बलवीर सिंह हत्याकांड से आखिर पर्दा उठ ही गया। पुलिस ने अज्ञात की जगह मृतक पत्नी रानी, बेटी खुशबू, उनके आशिकों हेमंत और गोली व उसके दोस्त आकाश को नामजद कर दिया। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने उसी दिन पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बलवीर हत्याकांड के 5 आरोपियों को पत्रकारों के सामने पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में बलवीर सिंह हत्याकांड की कहानी ऐसे सामने आई। 45 वर्षीय बलवीर सिंह उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के थाना पहासू के गांव जाटोला में रहता था।
उसका छोटा सा परिवार था, जिसमें पत्नी रानी और बेटी खुशबू तथा एक बेटा था। बलवीर का एक छोटा भाई था राकेश सिंह। बलवीर और राकेश दोनों भाइयों के बीच अटूट प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते थे। बलवीर सिंह को इलाके का सबसे बड़ा किसान कहा जाता था। उसके पास खेती की कई एकड़ जमीन थी, जिस पर वह वैज्ञानिक विधि से खेती करवाता था। इससे उसे अच्छा मुनाफा होता था। इसी आमदनी से वह दोनों बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा था। बच्चों की पढ़ाई के साथ वह कोई समझौता नहीं करता था। धीरे धीरे बलवीर के दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। बेटी खुशबू बड़ी थी और बेटा छोटा। कब बचपन को पीछे छोड़कर खुशबू ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था। वह 17 साल की हो चुकी थी। खुशबू कब तक कोरे दिल को आशिकों की नजरों से बचाती फिरती। आखिरकार वह हेमंत को अपना दिल दे बैठी। हेमंत उसी गांव का रहने वाला था। आते जाते हेमंत की नजर खुशबू पर पड़ी तो वह उसके दिल में समा गई। खुशबू को भी हेमंत पसंद था। 22 साल का हेमंत गबरू जवान था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान नौकरी की तैयारी में भी जुटा था। जल्दी ही दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार कर दिया। हेमंत से मोहब्बत की लगन लगने के बाद खुशबू के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह का निखार आ गया था। उसके चेहरे पर हर घड़ी मुस्कान थिरकने लगी। ये देखकर उसकी माँ रानी को शक हुआ कि खुशबू के चेहरे पर बिन बरसात हरियाली क्यों छाई रहती है। कहीं कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है। खुशबू की माँ रानी औरत थी। एक औरत दूसरी औरत के मन की बात को जल्दी भांप लेती है। यहाँ तो खुशबू उसकी बेटी थी, वह बेटी के दिल की बात जान सकती थी। वैसे भी माँ बेटी के बीच सहेलियों जैसा रिश्ता था। माँ ने पूछी दिल की बात। एक दिन दोपहर का समय था। घर में माँ और बेटी के अलावा कोई नहीं था। बेटा और पिता बलवीर सिंह के साथ खेती के काम से बाहर गया हुआ था। माँ बेटी दोनों एक साथ पलंग पर लेटी हुई थी। उनके बीच में घर की बातों को लेकर बातचीत हो रही थी। इसी दरमियान रानी ने बेटी के मन की बात जानने के लिए पूछा, क्या बात है खुशबू, आजकल तुम्हारे चेहरे पर कुछ ज्यादा ही चमक रहती है। कहीं प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो। खुशबू एकदम से हड़बड़ा गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह बोली, कोई अपनी बेटी से ऐसे बात करता है क्या। देखो बेटी, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम मेरे सामने मत उड़ो। कहकर रानी ने जता दिया कि वह अनुभवी है, उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। कहाँ माँ, मैं कहाँ उड़ रही हूँ। जैसा तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। खुशबू ने माँ से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसका झूठ पकड़ लिया। मुझे सब पता है, तुम मुझसे झूठ बोलकर बच नहीं सकती। क्या पता है। खुशबू हड़बड़ा गई। यही कि तुम जिससे प्यार करती हो वो कौन है। कौन है, बताओ कौन है। उसका नाम हेमंत है ना। माँ की जुबान से प्रेमी का नाम सुनते ही खुशबू के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। बेटी के चेहरे का रंग बदलते देख रानी खिलखिला कर हंस पड़ी। माँ की रहस्यमयी हंसी देखकर खुशबू और भी परेशान हो गई। देखा, उड़ा दिए न तुम्हारे होश। रानी बेटी के चेहरे को ध्यान से देखती हुई बोली, वैसे हेमंत के साथ घूमने वाला दूसरा गबरू जवान कौन है, जो अक्सर उसके साथ घूमता फिरता है। वो तो उसका दोस्त गोली है। पर बात क्या है माँ, तुम क्यों पूछ रही हो। बड़ा बांका छोरा है। जब तेरे पापा घर पर न रहे तो उसे हेमंत के साथ घर बुलवाना। क्यों, उसे बुलवाओ तो सही, पता चल जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। किसी तीसरे तक बात पहुंची तो तुम्हारी खैर नहीं। कहती हुई रानी बिस्तर से नीचे उतरी और सीधे किचन में चली गई। खुशबू माँ की बातों से अवाक थी, क्योंकि वह उसकी प्रेम कहानी जान गई थी। माँ की बात नहीं मानी तो पापा से कह सकती है, इसलिए उसने माँ की बात मानने में ही भलाई समझी। रानी को बेटी के बहकते कदमों को रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके वह पति के होते हुए पराये पुरुष के आगोश में समाने को बेकरार होने लगी। बेटी के जरिए मिला माँ को यार खुशबू ने हेमंत से कहकर उसके दोस्त गोली को अपने घर बुलाया। उस गबरू जवान को देखकर रानी खुश हो गई। बेशर्मी की सारी हदें पार।
करके रानी बेटी के सामने ही गोली से हंस हंस कर बातें करने लगी। रानी गोली से पहली बार मिली थी। पहली ही मुलाकात में उसने गोली के मन को टटोल लिया। बेटी के सामने जो नहीं कहना चाहिए था, रानी वहां तक कह गई थी। खुशबू की मां की जुबान से ऐसी बातें सुनकर गोली भी अवाक रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था इनके सवालों का क्या और कैसे जवाब दे। कुछ देर बाद हेमंत गोली को लेकर वापस चला गया। जाते समय रानी ने दोनों को आते रहने के लिए कह दिया। 30 साल का बांका जवान गोली रानी के मन की बात समझ गया था। उस दिन के बाद से हेमंत और गोली रानी के घर ऐसे समय पर जाते थे जब उसका पति बलवीर सिंह और बेटा घर पर नहीं होते थे। धीरे धीरे गोली और रानी के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ा और दोनों का रिश्ता जिस्मानी संबंधों तक पहुंच गया। उधर उसकी बेटी खुशबू भी खुलेआम अपने प्रेमी की बाहों में रंगोलियां मनाने लगी। अनैतिक काम ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाता। धीरे धीरे मां बेटी के प्रेम के चर्चे गांव में फैलने लगे। ये बात जब बलवीर सिंह तक पहुंची तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे सुनी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वह पत्नी व बेटी पर बहुत विश्वास करता था। इस खबर ने उसके मन में वहम पैदा कर दिया था। लिहाजा उसने तय कर लिया कि जब तक वह अपनी आंखों से देख नहीं लेगा, किसी का विश्वास नहीं करेगा। वह पत्नी और बेटी दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बलवीर ने एक युक्ति निकाली। घटना से करीब 3 माह पहले की बात है। वह सुबह के समय जानबूझकर बेटे को साथ लेकर खेतों पर चला गया। ये बात उसने घर में बता दी थी। उसने पत्नी से कहा था कि लौटने में शाम हो सकती है। पति की बात सुनकर मां बेटी दोनों मन ही मन खुश हुई। मां के कहने पर दोपहर के समय खुशबू ने अपने और मां के प्रेमी दोनों को घर बुला लिया और दोनों अलग अलग कमरों में रंगोलियां मनाने लगी। बलवीर शाम को आने की बात कह कर गया था, लेकिन वो दोपहर में ही घर लौट आया। दरवाजा बेटी खुशबू ने ही खोला था। सामने पापा को देखकर उसके होश उड़ गए। तब तक बलवीर की नजर कमरे में पड़ चुकी थी। रंगे हाथों पकड़ा मां बेटी को घर में गांव के 2 युवक हेमंत और गोली कुर्सी पर आराम से बैठे थे। बलवीर को देखकर दोनों वहां से दबे पांव भाग गए। बलवीर का खून खौल उठा। बलवीर ने ना अब देखा ना ताब, पत्नी और बेटी दोनों को लाता थप्पड़ों से जमकर पीटा और धमकाया भी। आज के बाद तुम दोनों ने घिनौनी हरकतें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से घर में जो विवाद शुरू हुआ, उसने थमने का नाम नहीं लिया। इस प्रेम प्रसंग को लेकर आए दिन घर में पत्नी बेटी और पिता के बीच महाभारत होने लगी थी। इस विवाद से घर की शांति खत्म हो गई थी। कोई सुकून से रोटी नहीं खा पा रहा था। रोज रोज के विवाद और टोकाटाकी से मां बेटी बलवीर से तंग आ गई थी। बेटी ने मां को समझाया कि क्यों न इस विवाद की जड़ को ही हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मां ने बेटी को मंजूरी दे दी। फिर क्या था, खुशबू ने हेमंत को फोन करके अपने पापा बलवीर सिंह को रास्ते से हटाने का फरमान जारी कर दिया। खुशबू के प्यार में अंधे हेमंत ने हाँ कर दी। हेमंत ने गोली से मिलकर बलवीर की हत्या की योजना बनाई। इन्होंने एक अवैध पिस्टल भी खरीद ली। इसके बाद हेमंत ने खुशबू को बता दिया कि पूरी योजना बन गई है, शिकार का शिकार कब करना है बताओ। खुशबू की ओर से जवाब आया, ठीक है, जल्द बताती हूँ। बात 7 जुलाई 2020 की है। बलवीर सिंह अपनी बाइक से मोबाइल खरीदने बाजार गया। दोपहर 1 बजे के करीब नया मोबाइल खरीदकर वह घर लौटा। बलवीर के घर लौटते ही खुशबू ने हेमंत को फोन कर दिया कि शिकार घर आ गया है। फिर तय योजना के अनुसार हेमंत ने अपने फोन के ऊपर रुमाल रखकर बलवीर को फोन किया ताकि बलवीर उसकी आवाज न पहचान सके। उसने बलवीर को बाजार में जरूरी काम से मिलने के लिए बुलाया। नंबर अनजान था, फिर भी बलवीर बाइक लेकर उस अनजान व्यक्ति से मिलने बाजार चला गया। हो गई योजना पूरी। बाजार में हेमंत, गोली और उसका दोस्त आकाश मिल गए। बलवीर को देखते ही दोनों नाटक करते हुए माफी मांगने लगे और उसे अपनी बातों में उलझाकर बाजार से काफी दूर सुनसान इलाके में ले आए। गोली और उसका दोस्त आकाश बलवीर को अपनी बातों में उलझाए रहे। तभी हेमंत ने अपने साथ लाए लकड़ी के एक मोटे डंडे से उसके सिर पर पीछे से जोरदार वार किया।
सिर पर वार होते ही बलवीर जमीन पर गिर गया। उसके बाद हेमंत ने बलवीर को पिस्टल से 2 गोलियां सिर और सीने में मार दी। बलवीर की मौत हो गई। फिर तीनों ने बलवीर की लाश गंगावली नहर के किनारे झाड़ी में डाल दी। उसे कोई आसानी से न पहचान सके, इसके लिए आधा लीटर की प्लास्टिक की बोतल में लाया तेजाब उसके चेहरे पर उड़ेल दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया। उसकी बाइक भी उसी झाड़ी में छिपा दी और तीनों अपने अपने घरों को लौट आए। हेमंत ने काम पूरा हो जाने के बाद फोन करके खुशबू को जानकारी दे दी कि हमारे प्यार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल गया है, अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मृतक के छोटे भाई राकेश की हिम्मत ने हत्यारों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद रानी और खुशबू को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था कि खुद अपने ही हाथों सुखमय गृहस्थी में आग लगा दी। लेकिन अब पछताने से क्या होगा, जो होना था सो हो चुका था।